सोचिए, जिस ऑर्बिट में हमारी धरती सदियों से घूम रही है, क्या वो अब उतनी सेफ है? क्या स्पेस में चुपके से कोई ऐसा बदलाव हो रहा है जो आगे चलकर हम सबके लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है? इन्हीं सवालों के जवाब आज हम ढूंढेंगे। तो मेगा माइंड एकेडमी में आप सबका स्वागत है। देखिए, आज का जो ये टॉपिक है ना, ये स्पेस साइंस, क्लाइमेट साइंस और हमारे फ्यूचर से जुड़े रिस्क्स को समझने के लिए एब्सोल्युटली क्रूशल है। क्योंकि आज हम ये जानेंगे कि कहीं हम अनजाने में अपने ही प्लैनेट के चारों तरफ एक ऐसा जाल तो नहीं बुन रहे जिससे कल को निकल पाना शायद नामुमकिन हो जाए। एक पल के लिए सोचिए, क्या होगा अगर हमारे सारे सैटेलाइट ट्रैकिंग सिस्टम्स बस फेल हो जाएं? साइंटिस्ट कहते हैं कि ऐसी सिचुएशन में सिर्फ 3 दिन के अंदर स्पेस में एक ऐसी भयानक चेन रिएक्शन शुरू हो सकती है कि एक सैटेलाइट दूसरे से, दूसरा तीसरे से टकराएगा और बस देखते ही देखते हमारा जीपीएस, इंटरनेट, यहाँ तक कि वेदर फोरकास्ट सब कुछ एक साथ ठप पड़ जाएगा। आपने महात्मा गांधी की वो बात तो सुनी होगी कि धरती पर सबकी जरूरत के लिए सब कुछ है, पर किसी एक के लालच के लिए नहीं। अब यही बात स्पेस पर भी बिल्कुल फिट बैठती है। स्पेस में सबकी नीड्स के लिए तो बहुत जगह है, लेकिन शायद सबकी ग्रीड के लिए नहीं। तो आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं? पहले, ये नया खतरा है क्या? फिर हम LEO यानी हमारी डिजिटल लाइफलाइन को समझेंगे। उसके बाद ऑर्बिट में लगे ट्रैफिक जैम और केस्ले सिंड्रोम को देखेंगे। फिर सोचेंगे कि अगर LEO फेल हुआ तो क्या होगा, और आखिर में फ्यूचर के एक्शन प्लान पर बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले उस जगह को समझते हैं जहां ये सारा एक्शन हो रहा है। इसे आप स्पेस का एक इनविजिबल हाईवे समझ सकते हैं, जिसका नाम है LEO। तो ये LEO यानी लो अर्थ ऑर्बिट है क्या चीज? ये धरती की सरफेस से करीब 160 से लेकर 2000 किलोमीटर ऊपर का एरिया है और ये स्पेस का सबसे बिजी हाईवे है। यहाँ हजारों सैटेलाइट्स बुलेट से भी कई गुना तेज स्पीड से अर्थ के चक्कर काट रही हैं। अर्थ की ग्रेविटी इन्हें पकड़ कर रखती है और ये इतनी तेज हैं कि बस 2 घंटे में पूरा एक चक्कर लगा लेती हैं। और हमारी जो डे टू डे लाइफ है ना, वो पूरी तरह इसी लियो पर डिपेंड करती है। चाहे जीपीएस से रास्ता ढूंढना हो, वेदर का हाल जानना हो, किसी डिजास्टर को मॉनिटर करना हो, या आजकल जो सैटेलाइट इंटरनेट चल रहा है, ये सब कुछ लियो में घूमती सैटेलाइट्स की वजह से ही पॉसिबल है। सच कहें तो ये हमारी डिजिटल लाइफलाइन है। पर अब सवाल ये उठता है कि हम इंसान इस इम्पोर्टेंट हाईवे के साथ कर क्या रहे हैं? क्यों यहाँ एक इतना खतरनाक ट्रैफिक जैम लग चुका है? इस वक्त लियो में कितनी सैटेलाइट्स हैं अंदाजा है? करीब 15,000। हाँ, 15,000। ये नंबर सच में दिमाग घुमा देने वाला है। और मजे की बात यह है कि ये ट्रैफिक जैम अचानक से लगा है। मतलब कुछ साल पहले तक यहाँ मुश्किल से 4,000 सैटेलाइट्स थीं और अब सीधा 15,000। इस एक्सप्लोजन के पीछे स्टारलिंक जैसी प्राइवेट कंपनीज हैं जो लिटरली हजारों की गिनती में सैटेलाइट्स लॉन्च किए जा रही हैं। इस प्रॉब्लम को और भी ज्यादा सीरियस बना दिया चाइना के एक एंटी सैटेलाइट टेस्ट ने। उन्होंने क्या किया, अपनी ही एक पुरानी सैटेलाइट को मिसाइल से उड़ा दिया और इसका रिजल्ट, एक पूरी सैटेलाइट लाखों छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई। इसी को हम कहते हैं स्पेस डेब्रिस या स्पेस जंक। और इन टुकड़ों ने LEO में एक परमानेंट न हटने वाला ट्रैफिक जैम लगा दिया है। और जैसे इतना काफी नहीं था, इस इंसानी गलती में नेचर भी अपना रोल प्ले करती है। जब सूरज से सोलर स्टॉर्म्स आते हैं ना, तो वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को हीट अप कर देते हैं। इस गर्मी से सैटेलाइट्स पर एक ड्रैग फोर्स यानी एक तरह का खिंचाव बढ़ जाता है। अब इस खिंचाव से बचने के लिए सैटेलाइट्स को एक्स्ट्रा फ्यूल यूज करना पड़ता है। पर सबसे डरावनी बात यह है कि इन्हीं स्टॉर्म्स की वजह से ग्राउंड कंट्रोल से इन सैटेलाइट्स का कनेक्शन भी टूट सकता है। अगर आपको स्पेस और साइंस की ये मिस्ट्रीज इंटरेस्टिंग लगती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। पर सोचिए, हजारों सैटेलाइट्स जिन्हें कॉन्स्टेंटली ट्रैक करना जरूरी है और उनसे हमारा कांटेक्ट ही टूट जाए। ये सोचकर ही डर लगता है कि हमारी मॉडर्न वर्ल्ड कितनी नाजुक फाउंडेशन पर खड़ी है। और इसी डर से एक बहुत ही खतरनाक थ्योरी सामने आती है। इसे कहते हैं द केस्लर सिंड्रोम। ये वो टिपिंग पॉइंट हो सकता है जिसके बाद शायद हमारा ऑर्बिट हमेशा के लिए बर्बाद हो जाए। तो ये केस्लर सिंड्रोम है क्या? ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां लियो में स्पेस जंक इतना ज्यादा हो जाता है कि बस एक टक्कर
एक सिंगल कोलिजन एक पूरा चेन रिएक्शन शुरू कर देती है। एक चीज दूसरी से टकराती है, उससे हजारों नए टुकड़े बनते हैं। वो नए टुकड़े जाकर और सैटेलाइट से टकराते हैं और ये साइकिल चलता रहता है जब तक पूरा ऑर्बिट कचरे के ढेर में न बदल जाए। और उसके बाद वो ऑर्बिट हमारे किसी काम का नहीं रहेगा। शायद ही सुनने में लगे कि अरे एक छोटा सा नट बोल्ट या पेंट का टुकड़ा क्या ही कर लेगा, लेकिन यहाँ फिजिक्स का खेल अलग है। स्पेस में 1 मिलीमीटर का छोटा सा पार्टिकल भी जब 10 किलोमीटर पर सेकंड मतलब गोली से भी कई गुना ज्यादा स्पीड से 1000 किलो की सैटेलाइट से टकराता है ना, तो वो उस पूरी सैटेलाइट को तबाह कर सकता है पूरी तरह से। और ये कोई ख्याली पुलाव नहीं है, ये अब रियलिटी है। अभी हाल ही में सेंटिनल-1 नाम की एक सैटेलाइट से एक छोटू सा पार्टिकल टकराया और उसने सैटेलाइट के सोलर पैनल में एक काफी बड़ा डेंट कर दिया। ये एक लाइव प्रूफ है कि खतरा अब बस आने वाला नहीं है, खतरा यहाँ अभी मौजूद है। तो ठीक है, सबसे बड़ा सवाल, मान लीजिए एलईओ फेल हो जाता है, ये स्पेस हाईवे बंद हो जाता है, तो धरती पर, हम पर इसका क्या असर पड़ेगा? इसका असर सोचिए, अचानक पूरी दुनिया का कम्युनिकेशन सिस्टम डाउन हो जाए, ब्लैकआउट, फ्लाइट्स अपना रास्ता भूलने लगें, बड़ी बड़ी सप्लाई चेन्स जिससे हम तक सामान पहुंचता है वो रुक जाएं, किसी नेचुरल डिजास्टर के टाइम पर हेल्प पहुंचाना इम्पॉसिबल हो जाए। बिना जीपीएस, बिना वेदर रिपोर्ट्स हमारी आज की मॉडर्न लाइफ लिटरली घुटनों पर आ जाएगी। लेकिन हर प्रॉब्लम का सल्यूशन होता है ना? तो अब टाइम है इसके सल्यूशन पर बात करने का। ये जो हमने मेस फैलाया है, इसे साफ करने का एक्शन प्लान क्या है? अच्छी खबर यह है कि साइंटिस्ट इस पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। बड़ी कूल टेक्नोलॉजीज डेवलप की जा रही हैं, जैसे कि स्पेस में जाकर कचरे को पकड़ने के लिए हार्पून्स हैं, उसे इकट्ठा करने के लिए बड़े बड़े नेट्स हैं, उसे खींचकर ऑर्बिट से हटाने के लिए मैग्नेटिक टग्स हैं, और यहाँ जमीन से ही छोटे छोटे टुकड़ों को डिस्ट्रॉय करने के लिए पावरफुल लेजर्स भी डेवलप किए जा रहे हैं। पर देखिए, टेक्नोलॉजी से भी ज्यादा जरूरी है एक चीज, और वो है कि दुनिया के सारे देश मिलकर इस प्रॉब्लम को एक्नॉलेज करें, माने कि हाँ ये एक प्रॉब्लम है। हमें ये इंश्योर करना होगा कि हम स्पेस को रिस्पॉन्सिबली यूज करें, ताकि आने वाली जनरेशन्स के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी हो, एक कचरे का ढेर नहीं। तो इतनी सारी बातों के बाद एक सवाल मन में आता है, ये जो स्पेस टेक्नोलॉजी है, ये इंसानों के लिए आखिर है क्या? एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी या एक बहुत बड़ा फ्यूचर रिस्क? आपको क्या लगता है? इसके बारे में कमेंट्स में जरूर बताइए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिटेल में समझने के लिए मेगा माइंड एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।